हाथ तिस हृदय हर गुण टिके। इसके मस्तक दुर्भाग इस हृदय हर गुण टिके।
अपनी कृपा करे। जिस तू अपनी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 9 प्रकार की भक्ति है। नौ प्रकार की भक्ति है। चाहे कोई जाप भक्ति हो, सिमरन भक्ति हो, सेवा भक्ति हो, कीर्तन भक्ति हो, 9 प्रकार की भक्ति गिनी गई है। हर भक्ति में एक शर्त लागू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तभी ही वो भक्ति थाई पड़ती है। कई लोग कहते हैं हमने ये नाम लिया, हमने वो नाम लिया है। कौन सा नाम बड़ा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम कोई भी जपो, चाहे राम राम जपो, चाहे हरे कृष्ण जपो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, चाहे मूल मंत्र जपो, सक्सेसफुल होने की शर्त एक ही है। ये जो शब्द पढ़ रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पर वो अपने कृपा करे। पॉइंट को समझना। बाबा ईश्वर सिंह जी से किसी ने पूछा, सेवा बड़ी या भक्ति? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन बड़ा या सेवा बड़ी? बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, ना सेवा ना सिमरन, बड़ी है गुरु की कृपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो तेरे सिमरन पे प्रसन्न हो गया, उसकी कृपा सिमरन पे हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी सेवा पे अगर कृपा कर दी, तेरा सेवा बड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी कृपा वो कर सकती है जो जन्मों की भक्ति नहीं कर सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो शर्त बता दी है, शर्त कि जिस तू अपनी कृपा करे तो क्या होगा? भाव भाव प्रीत नानक तिसे लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके भीतर प्रेम पैदा हो जाएगा। बात है प्रेम की। कोई भी नाम जपो, अगर उसमें प्रेम शामिल है, मंजिल तक पहुंचा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करो या सिमरन करो, अगर उसमें प्रेम शामिल है, मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसीलिए कहा है, जिस पर वो कृपा करता, क्या करता है कृपा में? प्रेम दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप तो पहले भी रहे थे, प्रेम जैसा ही अंदर प्रकट हुआ, जाप सिमरन में तब्दील हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रस आता है। जब भोजन में रस आए, आदमी ज़्यादा खाता है। रस ना हो, टेस्टी ना हो, थोड़ा खा के छोड़ देता है। और रस ख़त्म ही ना हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो छोड़ेगा ही नहीं। कई बार पेट भर जाता है, मन नहीं भरता कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना स्वाद था। बस ये है नाम का रस, जिसे एक बार मिल गया वो तरसता है, तड़फता है। बस नाम 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 नाम। कहीं कीर्तन सुनने को मिल जाए, भूख लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को कहते थे, नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी। रस पीते थे नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रस क्या है? गुरु नानक शॉर्ट में बीच में बताए थे दास। जो काग बसून से मुलाकात हुई, गुरु नानक पाशा के दर्शन किए उसने, जो राम जी के समय से था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पाशा कीर्तन कर रहे, वो आके बैठ गया, समाधि लीन हो गया। भाई मर्दाना जी ने कीर्तन जब समाप्ति किया तो वो समाधि में लीन है।
इतिहास में लिखा कई दिनों तक लीन रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा भी बैठे रहे उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मर्दाने कहते पाशा इसको क्या हो गया है? कहने लगे इसने रस पी लिया कीर्तन का, नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पाशा ने भाई मर्दाना जी को, भाई बालाजी को समझाया कि संसार क्या करता है और महापुरुष क्या करते हैं, फ़र्क क्या है। कहते जैसे एक फल हो, जो संगीत सुनते हैं मानो छिलका खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगीत से जुड़ रहे, एक छिलका निकाल के फिर फल खा रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा रस शब्द का भी ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा संगीत का भी ले रहे हैं। पर कहते हैं जो शब्द से सुरत को जोड़ रहा है, ध्यान से समझना, कीर्तन सब सुनते हैं पर एक एक शब्द अर्थ मन में चले, एक एक शब्द से सुरत जुड़े, शब्द चले, ये सबसे ऊंची मंजिल है। पहले भी दास ने कहा था गुरुमत यही है, शब्द का सुरत से मेल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते हैं मानो फल का रस पी रहा है, रस जूस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुबारक है छिलके खाना भी, गुरु नानक पाशा कहते हैं। संगीत गुरु नानक पाशा ने कीर्तन किया ना, कलयुग में कीर्तन प्रधान है। जब संगीत के साथ गुरबाणी मिलती है तो एक जादू होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर पहुंचना यहाँ पे है, छिलके भी खाने हैं, रस भी पीना है आखिर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और रस केवल उन्हें मिलेगा जिनके अंदर प्रेम पैदा हो जाए। और इस शब्द में प्रेम कैसे मिलता है, प्रेम जन्म कैसे लेता है, पूरे डिटेल में बताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग अक्सर कहते हैं ना प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। कहते हैं ना प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। पर महापुरुष कहते थे कोई तो कारण होगा प्यार जन्म लेने का, ऐसे कैसे हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी भी कारण हुए, परमार्थ का भी कोई तो कारण है ना। तो तरीका बताया है कैसे जन्म लेता है प्रेम। ये कर ले, तेरे भीतर भी प्रभु के लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं 9वें गुरु नानक। राम स्यो कर प्रीत, रे मन राम स्यो कर प्रीत। श्रवण गोविंद गुण सुनो, हर गाओ रसना गीत। सिमर माधो होए पतित पुनीत, राम स्यो कर प्रीत। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं प्रेम को जन्म देने का तरीका बताया है। गुरु से प्रेम कैसे जन्म लेगा, क्योंकि जिस दिन प्रेम जन्म ले गया जिस दिन, तो फिर उसको जाप नित्यनेम की ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आदमी नित्यनेम करता है क्योंकि गुरु का हुक्म है, क्योंकि सिमरन ही चालू हो गया। याद मतलब उसकी याद चालू हो गई, सिमरन दिन रात उसी का ही ध्यान है। तो फिर जाप करके याद किसको करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भूलेगा ही नहीं तो याद किसे करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम वो मंजिल है। रे मन राम से कर प्रीत कर, राम से प्रीत कर। कैसे कर, ऐसे नहीं बातों से नहीं होगा। क्या कर, श्रवण गोविंद गुण सुनो, कानों से इसके गुण सुनो। ध्यान से सुनना आज ये बात, सारी संगत। कानों से इसके गुण सुनो, रसना से गुण गाओ। पर कैसे कर, साध संगत सिमर बाधो होए पतित पुनीत। रोज अमृत लौट के सत्संग में आके बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तरीका है, प्रेम जन्म लेगा ही लेगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान सुने रसना बोले उसकी उस्तत, प्रेम जन्म लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सत्संगत में बहुत जल्दी जन्म लेता है प्रेम, बशर्ते सत्संगत करनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
क्या होता है यहाँ पर नाम जपने से? उसकी कृपा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी कृपा दृष्टि में आ जाती है। भाई ये रोज़ आता है, कृपा कर देता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शर्त है, तेरी भगत भंडार असंख्य जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। ये पंक्तियाँ नहीं शब्द में 2 बार आई, एक शुरुआत में एक एंड में। तेरी भगत भंडार असंख्य, तेरे पास गुणों का खजाना है निरंकार, भक्ति के खजाने हैं तेरे पास, पर मिलता उसे जिसे तू दे, ऐसे नहीं मिल जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसमें प्रेमा भक्ति भी है, पर मिलेगी कैसे? जब वो दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो क्यों देगा? जो उसकी बात मानेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उसे उत्तम दिखाई देगा। इतने सारे शिष्य थे, इतने सारे शिष्य द्रोणाचार्य के, पर जितने भी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था वो केवल अर्जुन को दे रहे थे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? वो लेने वाला था ना, उसका बर्तन तैयार था, वो ले सकता था। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। दुर्योधन ने कहा कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो, उसे ज़्यादा सिखा रहे हो। कहने लगे मैं नहीं करता पार्शियलिटी, मेरा काम ही नहीं है, मैं गुरु, मैं पार्शियल नहीं हो सकता। लेने वाला बर्तन ही तैयार नहीं तुम्हारा, मैं डालूँ किसमें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष मुझे समझाते थे, कहते थे पुराने ज़माने में ना हृदय इतने शुद्ध होते थे ना, ज्ञान अर्जित करने के लिए किताबों में लिख के गुरु ज्ञान नहीं देता था। ये जो दिव्यास्त्र या जो भी ब्रह्म ज्ञान होता था, ये लिख कर कुछ, जैसे मोबाइल में आज ब्लूटूथ से होता है ना, इधर से उधर चीज़ चली गई, पता भी नहीं चलता। कैसे इस प्रकार शिष्य को सामने बिठा के गुरु अपने हृदय का ज्ञान उसके हृदय में प्रवेश कर देता था। इतना हृदय पवित्र होते थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो पुरानी जो जितने भी पुराने, आप सोचो कितने तरक्की करके हमें लगता है कि हम आज तरक्की कर रहे हैं। आप पुराना ज़माना देखो, तरक्की तो उस ज़माने में थी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आज जिसे अणु अस्त्र कहते हैं, एटम बम अणु अस्त्र था वो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कब से बना के रखा है? मंत्र जाप। हम इसे खो बैठे क्योंकि हमारे हृदय शुद्ध नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी कहते थे, कमाल की बात, बाबा नंद सिंह जी का मुर्शिद कहते, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसे ऐसे शब्द हैं, कोई भी रोग, कोई भी तकलीफ, कुछ भी 1 सेकंड में ठीक कर सकते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी में इतनी ताकत है। 1 सेकंड, ऐसा नहीं कि कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, नहीं, उसी वक्त पढ़ा ठीक। पर कहते हृदय शुद्ध नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शब्द भी मन लगा के नहीं कोई पढ़ सकता। एक शब्द, एक छिन जाए, आया था ना, एक चित जाए एक छिन ध्यायो, काल फास क्या है बिचन आयो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। निंदा कर कर के, निंदा सुन सुन के, गलत देख देख के, गलत बोल बोल के हमारे हृदय में मैल चढ़ चुकी है। जब रोज़ सत्संगत में आके बैठते हैं, ये मैल रोज़, कपड़ा रोज़ धोते हैं कि नहीं? हम महीने बाद धोएंगे, कैसा हाल हो जाएगा कपड़े का? साल बाद धोएंगे, क्या होगा? और जन्मों से नहीं धोया होगा तो क्या होगा? जन्म जन्म के इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज़ बैठना है, रोज़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को पक्का करो, कल चालीहे का आखिरी दिन है कि अब छोड़ना नहीं है। आपके पास में जो भी सेंटर है वहाँ जाना है, जो भी गुरुद्वारा है वहाँ जाना है। संगत में जाके बैठो, चाहे 4 लोग हों, चाहे 4000 हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संगत में जाके बैठना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घर में भी जपना है, संगत में भी जपना है। संगत में जपने का लाभ कि चाव पैदा हो कि मैं अकेला बैठ के जपूँ, अकेले जपने का लाभ कि मन करे संगत में बैठ के जपूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृपा जिस तू अपनी कृपा करे, जिस तू अपनी कृपा करे, जिस तू अपनी कृपा करे, जिस तू अपनी
प्रीत। पॉइंट को समझना, सीढ़ी है ये। भाव, डर, भाव, श्रद्धा और फिर प्रेम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना डरे श्रद्धा पैदा नहीं होती। एक पॉइंट को समझ लेना, जिन मन पाओ तिना मन भाव। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना है। जिसके मन में गुरु का डर नहीं, अदब सत्कार नहीं, वो कभी प्रेम जन्म नहीं ले सकता उसके हृदय में। एक डर, एक भाव कि गुरु आ रहा है, उठ के खड़े होना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का सत्कार मन में, गुटका सब नीचे नहीं रखना है, सत्कार मन में, कहीं झूठे हाथ ना लगा, सत्कार, एक डर, निर्मल भाव। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई सत्कार करता है, ये शर्त बताइए, यहाँ पे वाणी में कई जगह पर ये पॉइंट आया है कि बिना डर के श्रद्धा पैदा नहीं होती और बिना श्रद्धे के प्रेम पैदा नहीं होता। एक बात बताओ, ज़्यादा करके लोग जब यहाँ जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं? स्टार्ट कहाँ से हुआ? डर, कैंसर हो गया, चलो क्या करें, सुना था अमृत ले उठने से कृपा हो जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दुख आ गया, नुकसान हो गया, क्या करें, चलो गुरुद्वारे में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले कैसे जुड़े? शुरुआत कहाँ से हुई? डर। डर आते आते क्या बन गई? श्रद्धा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और श्रद्धा एक दिन प्रेम का रूप ले लेगी। शुरुआत यहीं से होती। कहते हैं दुख पूख सद मार ए बे दात तेरी ततार। किसी को दुख देके, किसी को भूख देके बुलाता है, जिसे प्रेम करता हो, ये उसकी दात है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक जिसे प्यार करे, अगर कोई नहीं आए जिसे प्यार करे तो थोड़ा सा दुख दे दो आ जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी भूख दे दो आ जाता है, पर ये उसकी दात है, उसका क्रोध नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव भाव प्रीत नानक तिसे लगाए। जब तक सत्कार नहीं है ना गुरु का, तब तक कभी कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। एक दास ने बहुत साल पहले घटना सुनाई थी, बड़ी कमाल की, छोटा सा पॉइंट याद है, ले लेते बीच में। एक राजा कहता है अपने राजगुरु से कि जो विद्या गुरु आपने मेरे पास रखा है पढ़ाने के लिए, वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाता संस्कृत में, जो भी वो वेद शास्त्र पढ़ा रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गुरु बदल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजगुरु से कह के उसने कोई टीचर रखा जो विद्या गुरु है, जो उसे संस्कृत पढ़ा रहा है, जो उसे वेद शास्त्रों की ज्ञान दे रहा है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजगुरु बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जो विद्या गुरु उसने लगा के दिया था वो बड़ी कमाई वाला है और उसे बड़ा ज्ञान है, राजगुरु जानता था। तो कहता है राजन एक दिन और पढ़ लो, मैं आके देखता हूँ कि कैसे पढ़ा रहा है, उसके बाद फिर मैं निर्णय लेता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई राजगुरु के आगे राजा बोलते नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब आया, जब देखा पढ़ाते हुए, तो वो जोर जोर से हंस पड़ा राजगुरु। कहने लगा राजन तो सारा जीवन भी पढ़ता रहेगा ना, इससे नहीं, किसी भी गुरु से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने पढ़ाने वाला नीचे बैठा है, तू उसी आसन पे बैठा है पढ़ने वाला। जब तक तेरे मन में गुरु का सत्कार ही नहीं है, जो मर्जी वो पढ़ा ले, तेरे दिमाग में पढ़ाई जाएगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पॉइंट है, बेस है ये। जिससे कुछ लेना है, ज्ञान लेना है, उसका सत्कार करना पड़ता है, तब वो ज्ञान हासिल होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण मर रहा है, मृत्युशैया पर है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं बड़ा महाज्ञानी है ये, मर रहा है, जाते जाते आखिरी में कुछ ज्ञान ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मण जाता है, पास में जाके खड़ा हो जाता है, सर पे पास खड़ा हो जाता है जाके, आप कुछ ज्ञान दो मुझे। रावण देख के मुस्कुराता है, उधर मुँह कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो लक्ष्मण जाता है क्रोध से वापस राम जी के पास कि भैया तो बड़ा अहंकारी है, मरते हुए भी अहंकार खत्म नहीं हुआ इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कह रहा कुछ ज्ञान दो, मुस्कुरा के उधर मुँह कर लिया उसने, चुप रहा। राम जी ने कहा कैसे गया था? कहने का उसके सर के पास खड़े होकर कहने का तू ज्ञान लेने गया है ना, तो चरणों की तरफ खड़े होकर मांग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लक्ष्मण दोबारा गया, चरणों की तरफ खड़ा होकर हाथ जोड़कर जब उसने ज्ञान मांगा, तब रावण ने ज्ञान दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर गुरु से कुछ पाना है, इसकी कृपा पानी है, तो डर होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर का भाव सत्कार। सत्कार करने से क्या मिलेगा? श्रद्धा प्राप्त होगी, और श्रद्धा से क्या होगा? एक दिन प्रेम जागृत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव भाव प्रीत नानक तिसह लगे, जिस तू अपनी
कृपा करे। जिस तू अपनी कृपा करे, बिन भय किने न पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन भय किने न प्रेम पाया, क्लियर कहा है। बिना डर के किसी के अंदर प्रेम जागृत हुआ ही नहीं है। बिना सत्कार के प्रेम जागृत नहीं होगा। ये पॉइंट दास क्यों कह रहे हैं? सत्कार पे खास ध्यान दिया करो। दास ने पहले भी कहा था, महापुरुषों के वचन है, और वाणी तो कह ही रही है। वाणी सबसे मेन है। वाणी कहती है जितना सत्कार करेंगे उतनी ज़्यादा सुमति मिलेगी। कोई नाम कम जपता हो, सत्कार ज़्यादा करता हो, पालेगा। कोई नाम ज़्यादा जपता हो, सत्कार कम करता हो, लेट पाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु का सत्कार सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरी भगत पंडार संख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिससे मिले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और कृपा जिस तुम अपनी कृपा करें। एक नाम इतिहास में आता है, गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय एक सिख हुआ है। सिख भी नहीं है, मुसलमान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक मुसलमान गुरु हरगोबिंद साहब जी के जीवन से बड़ा प्रभावित हुआ और उनकी सेवा में आ गया, 6वें गुरु नानक के। और आके कहते हैं मुझे सेवा में रख लो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो कहता है कि सेवा में रख लो। जी कहते हैं कितना पढ़ा लिखा है, कौन सी सेवा दे? तो कहते हैं जी पढ़ा लिखा तो हो नहीं। तो क्या आता है काम तुझे? कहते काम तो कोई नहीं आता। फिर जो बोलिए धन गुरु नानक। जो होते हैं ना, जिसको कुछ भी नहीं आता है, मूड टाइप होते हैं, करना कुछ नहीं आता। फिर जो बोलिए धन गुरु नानक। कोई काम करना नहीं आता। गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा पड़े उसे देख करके, कोई काम ही करना नहीं आता, पर इसकी श्रद्धा है कि मैं सेवा करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कहने के काम कर, फिर जो घोड़े होते हैं ना, हमारा तबेला, वहाँ लिद उठा लिया कर, उनकी लिद उठाने की सेवा कर, तबेला साफ करने की। वो पॉटी कर देते हैं ना, उसको लिद कहते हैं, वो उठा लिया कर, ये तो कर लेगा। कहने का हाँ, खुशी से। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी के जो घोड़े होते थे, पहले तो बाहर के तबेलों की सेवा मिली। सेवा इतने मन से की, इतनी साफ़ सफाई इतने मन से की कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रमोशन होकर वहाँ पहुँच गया जहाँ गुरु हरगोबिंद साहब जी के घोड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उन घोड़ों की मालिश भी करता है, तबेला चमका के रखता है, जैसे लिद गिरती है फटाफट उठा देता है, ऐसा नहीं कि पड़ी रहेगी। सफाई रखता है, घोड़ों की मालिश करता है। अब दिन में कई बार गुरु हरगोबिंद साहब जी आते, घोड़ा तैयार रखता है एकदम कि यहाँ पे बैठेंगे गुरु हरगोबिंद साहब जी, पूरे काठी लगा के एकदम तैयार रखता है। तो जब गुरु हरगोबिंद साहब जी आते हैं, उस पर चढ़ते हैं, जाते हैं, ये भी इतना खुश हो जाता है कि दर्शन हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ आता नहीं है, क्या सेवा मिले? कोई भक्ति नहीं है, कोई मूल मंत्र नहीं है, बस एक श्रद्धा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला भाला है, सेवा करते जा रहा है, रोज़ दर्शन होते हैं। इस आस में बैठा रहता है गुरु हरगोबिंद साहब जी अभी आएंगे, घोड़े पे बैठेंगे, दर्शन हो जाएंगे, और रोज़ दर्शन होते हैं उसको कई बार दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका नाम इतिहास में है ख्वाजा रोशन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब जी जब जाने लगे तो गए, चले गए कुछ सेना को साथ में लेके। तो एक कुछ सेवादारों ने इसके साथ मजाक किया, जानते थे इसकी श्रद्धा बहुत है गुरु साहब जी पे। कहने के तुझे पता है गुरु साहब जी कहाँ गए? ऐसे झूठ बोला उसे। कहने के नहीं, कहना कहीं दूर गए, 2 महीने बाद आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी जा चुके घोड़े पे सवार काफ़ी देर से, ये पीछे दौड़ पड़ा। देखो ख्वाजा रोशन, पीछे प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, अगर उसकी कृपा हो जाए तो क्या होता है। वो पीछे दौड़ पड़ा,
और चिल्लाते जा रहा है गुरु साहब जी को आवाज़ देकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबरों की तरह दौड़ रहा है। गुरु साहब जी इतिहास में लिखे 3-4 मील दूर निकल चुके थे। सेवादार ने इसकी आवाज़ सुनी दूर से, रुक। गुरु साहब जी को कहा, गुरु साहब जी रुक गए। ये 4 मील तक दौड़ता दौड़ता हाँफता हाँफता वहाँ पहुँचा। गुरु साहब जी कहले क्या बात है ख्वाजा, क्यों आए हैं अचानक पीछे, कुछ क्या हो गया है? कहने लगे मुझे पता चला कि आप जा रहे हो, 2 महीने बाद आओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे फिर अगर हम 2 महीने बाद भी आए तो तुझे क्या करना है? कहने लगे मैं आपके दर्शन कैसे करूँगा, मैं आपके दर्शनों के बिना नहीं रह सकता, एक दिन भी नहीं रह सकता। या तो मुझे साथ में ले जाओ या तो अब जाओ मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी इसके भीतर की श्रद्धा, इसका प्रेम देखकर नीचे उतर आए घोड़े से। इतिहास में लिखा है 2 हाथ गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इसके सर पे रख दिए। और कहा वचन किए, ख्वाजा रोशन आज के बाद तू हमसे कभी भी नहीं बिछड़ेगा, तेरे पास ही रहेंगे हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या दात दे दी उसे, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट कर दिया, अंदर प्रवेश हो गए, अंदर प्रकट हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस वजह से? कृपा। उसकी कृपा दृष्टि के आगे हमारे जन्मों के बंधन कुछ नहीं है, जन्मों के पाप कुछ नहीं है, जन्मों की कमाई कुछ नहीं है, अगर उसकी कृपा हो गई तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ कहाँ ऋषि मुनि कई युगों से बैठे रहते हैं, कहाँ 1 सेकंड में कृपा ले गया, कैसे ले गया? श्रद्धा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के बाद जो स्टेज आती है ना श्रद्धा की, ये गुरु नानक की मेरे आप सब में श्रद्धा जाग चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना श्रद्धा के कोई इधर रात को 2 बजे उठ के नहीं आ सकता। ये श्रद्धा है, बस अभी इंतज़ार करो ये श्रद्धा प्रेम में बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए आज लिया था कृपा करो महाराज, चालिया ख़त्म हो रहा है, प्रेम की दात बख्श दो आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे संगत के हृदय में प्रेम की दात बख्श दो कि इनका अमृत वेला कभी छूटे ही ना, बोलने ना पड़े कि छोड़ो मत। सारी संगत जयकारा बुलाओ। सत श्री अकाल। कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज।
प्रकार का प्रेम गिना गया है। एक मौसमी प्रेम, एक असल प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौसमी प्रेम, मौसम के साथ जागा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चालिया आया, जाग गया, चालिया ख़त्म हो गया, बरसात शुरू हो गई, प्रेम सो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, दो प्रकार का प्रेम है। कोशिश करना पहला प्रेम कभी ना पैदा हो, केवल और केवल हकीकी प्रेम हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बार दास ने देखा है, समर चालिया होता है ना, संगत बहुत जुड़ी होती है। जैसे ही बरसात शुरू होती है 50% संगत गायब हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तो कहती है चक्खड़ चांगी मीहो वर्षाए पी गुर देखने जाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समुद्र सागर होवे बहु खारा गुर सिख लंग गुरु पै जाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बरसात से जड़ के रुक जाते हैं, समुद्र हो रास्ते में, गुरसिख गुरु को मिलने के लिए उसे भी पार कर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम हो तो ऐसा हो, बस हो गया तो हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम में आलस कैसा, आलस आ ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन प्रेम की भाई साहब, भाई नंदलाल जी जैसा प्रेम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से किसी ने नहीं किया। मिसालें मिलती हैं भाई नंदलाल जी की। जैसे वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करते थे, जैसे वो सेवा करते थे, हर सेकंड उनकी याद में बीतता था। ऐसा प्रेम, ऐसी मिसालें, कई साखियाँ आपने सुनी भाई नंदलाल जी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके अंदर प्रेम कैसे जागृत हुआ, पहले नहीं था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। डर के आए थे वो भी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शरण में डर के आए थे, अहंकार से आए थे कि मैं महाविद्वान हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कई महीने तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसे बर्तनों की सेवा करवाई, जूठे बर्तन धो ताकि तेरे मन की मैल उतरे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। डर कर आए थे औरंगजेब से। औरंगजेब ने कहा था या तो मुसलमान बन जा। इतना विद्वान, एक कलाम दे दी थी सबको कि कोई जवाब दे कलाम का। सारे मुसलमान जो विद्वान थे वो भी वैसा जवाब नहीं दे पाए जैसा भाई नंदलाल जी ने दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतने विद्वान, महाविद्वान, इतना तेज दिमाग। औरंगजेब कहने लगा ये तो मुसलमान होना चाहिए इतना तेज दिमाग, हिंदू नहीं रह सकता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये रातों रात भागे कि या तो तब्दील हो जाए या तो कत्ल कर दिया जाएगा। भागे, सबसे पूछा कौन सी जगह जहाँ सेफ है, कहने की एक ही जगह है, अनंतपुर साहब चले जाओ। औरंगजेब वहाँ नज़र उठा के नहीं देख सकता, वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है। और वहाँ पहुँचे डर के। शुरुआत डर से हुई, फिर अंदर आए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूछते कौन, कहता मैं विद्वान, महाविद्वान नंदलाल। कहने लगे जा बर्तन धो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी आता है यही पॉइंट, जा बर्तन धो। कर करके मैल निकलती गई, बर्तन धो धो के। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन जब आए, कौन, नंदू, जा बर्तन धो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। विद्वान खत्म, नंदलाल खत्म, नंदू तो भी बर्तन धो। फिर एक दिन आए, कौन, तो मैं नहीं जानता मैं कौन। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते अब अंदर आ जा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद अंदर आए। उनके जीवन की कई घटनाएं, कई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पत्थर उछाल रहे हैं नदी किनारे, और फिर पत्थर को फेंक दिया पानी में, पत्थर डूब गया। सबसे पूछते क्यों डूब गया, सिंपल सा जवाब है। सब कहते हैं पत्थर भारी होता है, पानी में डूबे गई। सब अपना अपना जवाब दे रहे। भाई नंदलाल जी से पूछा, प्रेम में दृष्टिकोण ही बदल जाता है।
सृष्टि वही रहती है, दृष्टि बदल जाती है। कहते पातशाह जो आपके हाथ से छूट गया वो तो डूबेगा ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आपके हाथ से निकल गया वो तो डूबेगा ही, जब तक आपके हाथ में था तो बचा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, भाई नंदलाल जी। इतनी प्यारी प्यारी कविताएं उनके गुरु गोविंद सिंह जी बारे में लिखी हुई, कमाल है। प्रेम 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 की मूर्त। पर प्रेम जागृत कैसे हुआ? पहला डर, फिर बनी श्रद्धा। श्रद्धा कैसे बनी इसके बारे में डिटेल लिखा है। भाई नंदलाल जी को 8-10 संगत ने पकड़ लिया और पूछा, बड़ी कीमती पॉइंट है साथ संगत जी आज, पूछा कि लोग तीर्थों पे जाते हैं, तीर्थों पे जाते हो कुछ ना कुछ छोड़ के आते। कोई शराब छोड़ के आता, कहता है आज से शराब छोड़ी। कोई कहता है मांस छोड़ा, कोई कहता है हेरा फेरी छोड़ी। छोड़ते हैं ना तीर्थों पे जाके, पंडित जी कहते कुछ छोड़ के जाओ। तो एक आदमी परेशान होकर बोलता मैंने तीर्थों पे आना छोड़ा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे जैसे होगा कोई तो संगत ने घेर लिया और भाई नंदलाल जी का प्रेम को जानते थे कि आपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में आप आए। ये अनंतपुर साहिब तीर्थ है हमारा। आप अनंतपुर साहिब की धरती पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कृपा से आए। इस तीर्थ पे आके आपने क्या छोड़ा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में जानना चाहते थे इतना प्रेम जो भाई नंदलाल जी में कहाँ से आया। तो भाई नंदलाल जी से पूछ रहे हैं कि सब लोग तीर्थों पे जाके कुछ छोड़ते, आपने अनंतपुर साहिब आकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में आके क्या छोड़ा जो आपको प्रेम की दात मिली? तो भाई नंदलाल जी क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे मुझे प्राप्ति हुई, जो आप समझते हो प्रेम की, मैंने एक चीज़ छोड़ी, अमृत वेले की नींद छोड़ दी मैंने। अमृत वेले की नींद छोड़ दी, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। और यहाँ पे भाई नंदलाल जी ने पॉइंट लिखे हैं, श्रवण कीजिए। भाई नंदलाल जी कह रहे हैं, बेदारी अस्त जिंदगी ऐसा है बाने शौक, गोया हराम कर दम आइंदा ख्वाबे सुबह, आइंदा ख्वाबे सुबह। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी कहते हैं जिस मनुष्य ने एक दिन भी अमृत वेला कर लिया जाग के मन से गुरु के चरणों में, कहते उसके बाद उसे अपनी सारी ज़िंदगी हराम नज़र आती जो बिताई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठ पाए या ना उठ पाए, पर उसे अपने लगता है कि मैंने सारा जीवन गंवा दिया। सच है कि नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं उठना पर नहीं उठ पाते हैं किसी कारण, समझो कोई भी कारण हो, वो कितना पछताते हैं पूरा दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पछतावा भी अगर बना रहा है ना, गुरु की कृपा हो जाएगी। ये ज़रूर चेक किया करो अपने आप को, पछतावा हो रहा है कि नहीं अमृत वेला छूटने के बाद, कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है समझ लेना कि टाइम वेस्ट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर फ़र्क पड़ रहा है, पछतावा हो रहा है कि नहीं मैं आज रात को उठ जाऊँगा, मन चाहे उठ पाए चाहे नहीं उठ पाए, डिसीजन तो ले कि मैं उठूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु कृपा करता है, फिर कृपा करता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को फतेह सिंह ने आके क्या कहा था? बाबा ने कि मेरा सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा है मेरे पास, कृपा करो। बाबा नंद सिंह जी कह लगे कुछ नहीं बचा है, जन्मों जन्मों तक की घालना घाल के जो प्राप्त हो सकता है दिनों में हो सकता है, अगर तू बात मान ले तो। अगर सोई किस्मत को जगाना है खुद जाग और दूसरों को जगा। अगर दूसरे जाग गए तेरे जगाने से, तेरी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। खुद जागना और बात है, दूसरों को जगाना और बात है। खुद जागो, दूसरों को जगाओ, किस्मत सोई हुई जाग जाएगी, सब कुछ दे देगा गुरु नानक। कई लोग कहते हैं कि सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ रख दो। मैं कहता हूँ मत कहा करो, एक तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, अगर होता तो मैं अपने सर पे रख लेता, ठीक हो जाता। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठो गुरु नानक, दूसरों को जोड़ो, गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आ जाएंगे। ये बाबा नंद सिंह जी का वचन है। जोड़ो दूसरों को, गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आ जाएंगे, किसकी हाथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक।
सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो रिंगटोन लगा के रख लो। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। बहुत काम है, तू नहीं उठ सकता, काम बहुत बाकी है, नहीं उठ सकता, मत उठ। तो मन को ये समझा दो, तो मन को ये समझा, कम कान मुखड़ा नहीं बंदे तू एक दिन मुक जाना। कम कान मुखड़ा नहीं बंदे तू एक दिन मुक जाना। प्रेफरेंस देते हैं ना, अंत समय में उनके मुख से नाम नहीं याद आता उन्हें। जो नाम को प्रेफरेंस देते हैं अंत समय में उसके मुख से राम, उसके मुख से वाहिगुरु निकलता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ये सोचे कि सारा जीवन में बिजनेस करूं और अंत में जाके मुझे नाम याद आ जाए, नहीं होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब हरवंश सिंह जी जगाधरी वाले घटना सुनाया करते थे। कहते एक सेठ मर रहा है, मरते हुए पूछता है डेथ बेड पे आखिरी सांसें ले रहा है। छोटा बच्चा सामने आता है, हाँ पिताजी मैं आपके पास ही हूँ। बड़े, हाँ पिताजी मैं आपके पास ही हूँ। मंजिले, मेरे पास ही हूँ। अरे तुम तीनों उधर, तो दुकान किसी ने खोली है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर रहा है पर ध्यान दुकान में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा ये हाल ना हो जाए, संभाल लो अमृत। दुकान करो, 10 शोरूम खोलो, मैं कहता हूँ 100 खोलो, पर मन नहीं, मन यहाँ गुरु के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कम कारने मुकना नहीं बंदे तू एक दिन मुक जाना। बंदे तू एक दिन मुक जाना, बंदे तू एक दिन मुक जाना।
पे क्या करें। उठ जाग सवेरे जी, उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। पाओ पापरी नानक तिस है लागे। पाओ पाओ पापरी नानक तिस है लागे। जिस तू अपनी कृपा करे संगत, जिस जिस तू अपनी कृपा करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हीर रांझा, हीर की माँ ने हीर को सुई दी कि जा अंदर कहीं पर टांग के आ जा। लगाते हैं ना कैलेंडर पे या किसी चीज़ पे सुई को टांग देते हैं कि मिल जाएगी समय पर। माँ ने भेजा, हीर अंदर गई, बाहर ही ना आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ ने आवाज़ दी, वापस नहीं आई, क्या बात है, सुई टांग के आ जा। कह लगी कहाँ टांगूँ, कहाँ लगाऊँ। कह कहीं पे भी लगा दे। कह लगी कोई जगह है ही नहीं लगाने के लिए। कह लगी इतनी सारी चीज़ें कहीं पे भी लगा दे। खीर की अवस्था देखिए। कहती जहाँ भी सुई को चुभोने जाती हूँ वहाँ पे रांझा दिखाई देता है, मैं वहाँ अपने रांझे को सुई कैसे चुभूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यही अवस्था गुरु साहिब जी हमें देना चाहते हैं। बस हम लेने वाले बने, हर जगह पे गुरु नानक दिखाई दे जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।